नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी 2024 प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो आप सभी के पास कोई भी सेट हो ABCDEF जो भी है दोस्तों, आगे पीछे आपको प्रश्न मिलेगा। अगर आपके पास सेट नंबर D है तो हूबहू प्रश्न मिलेगा, सेम टू सेम। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा दे करके आए हैं तो आपको पता ही होगा कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि आपको 50 प्रश्न का उत्तर कहीं भी से सही जवाब देना था, कहीं भी से। तो चलते हैं प्रश्न का उत्तर मिलाने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, व्हाट, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं यानी हम लोग जो लिखते हैं हिंदी भाषा हुआ देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दीपावली। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दैत्री। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्व समाप्त शब्द कौन सा है? तो अम्र। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो ने। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ने। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि D, अपदान कारक है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का है? तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम का है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर भरे दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भरे दूध, यानी कि मान लिया जाए शेर को हम 1 kg भरे दूध, तो ये परिणाम बता रहा है, यानी कि परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D सही है, परिणाम बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्भाव शब्द कौन है? तत्भाव शब्द कौन है? तो मोर। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, मोर। अगला प्रश्न है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है?
बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड समर्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड समर्थक होते हैं क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है? तो उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो भी शब्द है उससे पहले जो आकर के बात को अर्थ ही पता चल जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संभ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो साप्ताहिक, साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दार्शनिक शब्द में पर्याय क्या है? दार्शनिक शब्द में पर्याय क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अन्य। अगला प्रश्न है, शरणगत शब्द कौन समास है? शरणगत शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24 नंबर का। अगला प्रश्न है, ध्यान में मगन यानी कि साधक, ध्यान में जो मग्न रहता है उसको क्या कहते हैं? साधक। यह कौन सा पदबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 27 का हो जाएगा सरल वाक्य है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो इसमें क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निधरक शब्द कौन समास है? तो बी अव्ययीय समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो जाफरीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी कवि टेनिस ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक शब्द का अर्थ है, शिक्षक शब्द का अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोम। ऑप्शन नंबर सी सही है, मोम, मोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सावर ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कन्नड़ कहानियों से ली गई है। कन्नड़। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सावर ली गई है? तो कन्नड़ कहानियों से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलबुर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए सही है, मगम्मा, मगम्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष होते देख
किसे लग रहा था जैसा इस बार भी बाढ़ आएगी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसा इस बार भी बाढ़ आएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण को लग रहा था कि बाढ़ आएगा, बाढ़। अगला प्रश्न है, डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो सातकोरी होता, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 गोरे निश्चित डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निवेदन प्रकट किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता मंगू के बारे में डॉक्टर ने बताया था। अगला प्रश्न है, मंगू किस समय से पागल थी। मंगू किस समय से पागल थी। तो जन्म से ही, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, लेखक सुजाता रचिता कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता रचिता कहानी का नाम क्या है। तो नगर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर। अगला प्रश्न है, चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वृक्ष। वृक्ष वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्षर ज्ञान का है। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रभु को, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रभु को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति अनीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वदेशी का है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से युक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त ध्वनि कहलाती है। संयुक्त ध्वनि, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त यानी कि मिल जाए तो वह क्या कहलाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भो जो बोल रहे हैं तो आपका कहाँ काम ज़्यादा आ रहा है शरीर का। तो होठ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होठ। भो का उच्चारण स्थान कहाँ है, भो बोलते हैं दोनों, होठ सर जाता है तो होठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 3। अगला प्रश्न है, जगादानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जगत जोर आनंद, जगानंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कामना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामना, कामना करना। अगला प्रश्न है, गृहस्थी शब्द का विलोम क्या होगा। गृहस्थी शब्द का विलोम क्या होगा। तो सन्यासी, यानी कि जो गृहस्थी से उल्टा पूछ रहा है, गृहस्थी यानी कि परिवार वाला बीवी बच्चे वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सन्यासी। साधु महात्मा, उससे घर से कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है। तो 53 का हो जाएगा असंभव, असंभव, जो नहीं होगा उसे असंभव कह सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाई उड़ना
कहते हो चेहरे का मतलब मुंह लटकाना यानी कि हवाई उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि घबराना, चेहरे का भाव ही बदल जाना, क्या होना? घबराना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, महेंद्र। महेंद्र हो जाएगा। इंद्र का क्या हो जाएगा? महेंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नैमकिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नैमकिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर लोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर लोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो निरक्षर यानी कि मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, मूर्ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरक्षर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा संभव्य काल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी संघीघात यानी कि संघीघात वर्तमान होगा, संघीघात वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निग्रो शब्द कौन संज्ञा है? निग्रो शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी सही है, समूहवाचक। अगला प्रश्न है गवैया शब्द में पर्याय क्या है? तो वैया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन, किसके कहने पर, किसका प्रशंसा करने पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही है, बड़ौदा नरेश के। बड़ौदा नरेश के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है द अनस्टेचेबल्स किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतकथाकर अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खैट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वह मिल नहीं रहा है? किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बड़े भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है रंग कर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेशमी बाजपेयी। रेशमी बाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेशमी बाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? 3.5 साल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठुल्लानाथ। गोस्वामी विठुल्लानाथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किनकी रचना से मुग्ध होकर भतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरिये? किसने मतलब कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रसखान ने कहा था। रसखान ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, रसखान। अगला प्रश्न है कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो 1689 ईस्वी में हुआ था। 1689 ईस्वी में कवि धनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह, नादिर शाह के सैनिकों से मारे गए थे, नादिर शाह। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनोज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वदेशी। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वदेशी। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कदम्बनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गंगादत्त पंत, गंगादत्त पंत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है, रवि सिंह था। अगला प्रश्न है, मैदुरे पंड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ से लिखा हुआ है? तो सी यानी कि तुलनात्मक व्याकरण में, तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, पंपत्ति बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पंपत्ति बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो बुखार के मतलब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो है कि ए गिर जाने के कारण, गिर जाने के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैलाश ने। अगला प्रश्न है, ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब अब कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, सोहेलिया किनकी रचना है? सहेलियाँ किनकी रचना, सहेला किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, गुरु नानक, गुरु नानक। सहेल किनकी रचना है? तो गुरु नानक। अगला प्रश्न है, सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, डाटा कमंडल सिख दूत धोती तीर्थ भानु अति भानु क्रो, यह पंक्ति कविता से उद्धृत है। तो राम नाम बिना विरोधे जगत जमा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के किस पाद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद में, प्रथम पाद में। अगला प्रश्न है, पिछनी शब्द का अर्थ क्या है? पिछनी शब्द का अर्थ क्या है? तो पाँचनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि पठन राजवंश में उत्थित हुए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, रस खान। अगला प्रश्न है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या दिया गया या पुरस्कारित किया गया? तो 1919 में, 1990 ईस्वी में, 1990 में विनोद कुमार शुक्ल को पुरस्कार अकादमी से नवाजा गया, 1990। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो टोटल 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भैया मछली अभी काट जाएगी, यह किसने कहा था? भैया अभी मछली काट जाएगी, यह किसने कहा था? तो
संतू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है, संतू। अगला प्रश्न है, गीतकार गुलजार की कविताओं को संपादन यतीन्द्र मिश्रा ने किस नाम से किया है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यार जुल्हे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे शहनाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, शहनाई बजाते थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, काशी। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है लास्ट, कोई संस्कृत इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने कहा था। तो दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ आप इस वीडियो को शेयर दोस्तों में करें